एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम आज 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 800 से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? तो भेड़ों की मान्यता प्राप्त नस्लें जो है 45 हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन से ऊँट पाए जाते हैं? राजस्थान में अरेबियन ऊँट पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त गाय की नस्लें कितनी है भैया? गाय की नस्लें हैं 53। कितनी है? 53 मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट है, अधिक दूरी तय करने की क्षमता भेड़ की किस नस्ल में होती है? तो मारवाड़ी जो भेड़ है वो अधिक दूरी तय करने की क्षमता रखती है। कोलेस्ट्रम होता है गाय की ब्याने के तत्काल बाद थन का स्राव जो है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। स्टॉप नोज ऊँटों की कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो बीकानेरी ऊँट की मुख्य विशेषता है। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य है दोहरा उद्देश्य है भाई, दो उद्देश्य के कारण ये पाली जाती हैं। पशुओं के हाथ में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? तो 1 से 2%। 1% है ना, 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? तो 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर मांस का परिरक्षण किया जाता है। नकलिंग किसकी विधि है? तो गाय व भैंस के दूध निकालने की विधि को क्या कहा जाता है? नकलिंग कहा जाता है। वाइट लेग हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है? तो इटली से आई है भैया अपने वाइट लेग हॉर्न। सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊँटों की नस्ल दी जाती है। जैसलमेरी ऊँटों की नस्ल जो है सेना के जवानों को दी जाती है। घी की वसा होती है, घी में घी की वसा होती है ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय कहलाती है? राठी गाय जो है राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। नेक्स्ट, 5.0% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होगा? तो 18.75% डीसीपी होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो 3.7 से 4.2 होता है। पशुओं में मुंहपका खुरपका रोग सामान्यतः किस कारण होता है? तो ये तो भैया अपने वायरस के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण होता है? वायरस के कारण होता है भाई। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। गोवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है ब्लैक क्वार्टर रोग। व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा होती है 25% होती है व्हिपिंग क्रीम में वसा की मात्रा। दही में खुशबू किसके कारण आती है? तो डाई एसिटाइल के कारण जो है दही में खुशबू आती है। भारत में एक वर्ष में औसत एक भेड़ से ऊन उत्पादन होती है तो एक वर्ष में 0.9 kg यानी कि 900 ग्राम के लगभग। मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? मिल्क फेवर मतलब वही दुग्ध बुखार, और दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा मुर्गी नस्लें भूमध्य सागरीय। रानीखेत बीमारी किसमें आम है? तो कुक्कुट जो है मतलब मुर्गियों में, वैसे तो घास तो है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो नेल्लोर जो है बकरी की नस्ल नहीं है। ताजे दूध का पीएच मान होता है तो 6.7 होता है, 6.7 ताजे दूध का पीएच मान होता है। पशुओं में हाथों द्वारा दूध दोहन में पशु को किस विधि द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? तो किस विधि में नुकसान हो जाता है वे पशु को? तो पशु को जो है अपने अंगूठा विधि में जो है अधिक नुकसान होता है। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? तो 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर की जरूरत होती है। दूध दोहने की उत्तम विधि है पूर्ण हस्त दोहन विधि जो है दूध दोहने की उत्तम विधि है। चूजों को 8 सप्ताह से उनकी उत्पादन आयु तक पालना क्या कहलाता है? ग्रोवर प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रोवर प्रबंधन कहलाता है। करन स्विस गाय का संकरण है। ब्राउन स्विस और साहीवाल का संकरण जो है वो है करन स्विस गाय। पेल्ट प्राप्त की जाती है। पेल्ट किससे प्राप्त की जाती है भैया?
पेल्ट प्राप्त की जाती है कारकुल बेड से। क्या प्राप्त की जाती है? पेल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है। तो मेरिनो जो है विश्व में सबसे अधिक भेड़ उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है। गर्मियों में दही तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 6 से 8 घंटे लगते हैं भाई गर्मियों में। मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? तो मांस प्राप्ति के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रोलर और रोस्टर्स कहा जाता है। मिनी एलिफेंट के नाम से कौन सी भैंस जानी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अपने पहले भी, जाफराबादी। उसके बाद दूध से दही बनाना कौन सा किण्वन है? तो दूध से दही बनाना लैक्टिक अम्ल वाला किण्वन है। बम्बलेफुट बीमारी है। बम्बल फुट बीमारी कौन सी है भाई? पक्षियों में होती है बम्बल फुट बीमारी। फिर नेक्स्ट है अपने कम उपयोगिता तथा अधिक कचरा फैलाने की संभावना वाली सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक कब लगाई दी गई थी? तो 1 जुलाई 2022 को इस पर रोक लगा दी गई थी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है। तो 4.90% क्या पाया जाता है? अपने गाय के दूध में दुग्धम पाया जाता है। नेक्स्ट, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो खीस का अपेक्षित घनत्व तो है अपने 1.40 से 1.080 होता है। 1.040 से 1.080। निम्नलिखित में से पशु के गोबर का कुशल प्रबंधन की विधि है? प्रदूषित तरल पदार्थों का नियंत्रित प्रवाह, खटाल के अंदर ही गोबर का संधारण, आबादी से दूर गड्ढों में डालकर भंडारण। ये तीनों क्या हैं? पशु के गोबर का कुशल प्रबंधन की विधियां हैं। उचित आवास की व्यवस्था नहीं होने पर पशुओं में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है भाई? वृद्धि पर खूब प्रभाव पड़ता है, संक्रामक बीमारियों का प्रकोप होता है, उत्पादकता पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर उचित आवास की व्यवस्था नहीं हो तो। नेक्स्ट अपने कामधेनु डेयरी योजना के तहत लाभार्थी को 30 देसी गायों की डेयरी इकाई कितने चरणों में स्थापित करनी होगी? तो 2 चरणों में स्थापित करनी होगी। कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत राजस्थान में किस वर्ष हुई थी? तो 2013 में हुई थी भाई। कामधेनु डेयरी योजना से संबंधित कथनों में से असंगत को छांटिए। कुल व्यय की 30% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। 60% धनराशि बैंक द्वारा 3% की ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाएगी, बिल्कुल। लाभार्थी को मात्र 10% राशि खर्च करनी होगी, बिल्कुल। राज्य सरकार 40% की सब्सिडी प्रदान करेगी। तो भैया 40% की सब्सिडी राज्य सरकार बिल्कुल नहीं देगी, 30% राशि जरूर देगी। नेक्स्ट है अपने बधियाकृत भेड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वेडर के नाम से जाना जाता है। गाय किस पशु समूह में शामिल है? इसमें हर्ड में शामिल है ये। छोटी उम्र के पशु के चयन का अच्छा तरीका है? तो पेडिग्री चयन जो है छोटी उम्र के पशु के चयन का अच्छा तरीका है। सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है? सबसे अच्छी दलहनी किससे तैयार की जाती है? रजिका से। ये रिजिका से जो है दलहनी तैयार की जाती है में नमी की मात्रा होती है 12 से 14%। कितनी होती है? 12 से 14% है में नमी की मात्रा होती है। है एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसलें क्रमशः है जई और मक्का। क्या है? जई और मक्का। हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है साइलेज बनाकर। क्या बनाकर? साइलेज बनाकर। सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा कहलाता है? तो सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाता है कहलाता है भैया। नेक्स्ट है केनिनटिथियम अपर इंसियरस अनुपस्थित होते हैं। केनिनटिथियम अपर इंसियरस अनुपस्थित होते हैं, है ना? अनुपस्थित होते हैं। किसमें होता है ये अनुपस्थित? ये अनुपस्थित होते हैं अपने गाय में।
चीक टीथ होते हैं, चीक टीथ किसमें होते हैं भाई? मोलर्स, प्री मोलर्स। नेक्स्ट है भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है 4 वर्ष। कितनी होती है भाई? 4 वर्ष। अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हो क्या कहलाता है? गमर कहलाता है। कपोल दांतों की कुल संख्या गाय भैंस में होती है, कितनी होती है? 24 होती है, 24। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? तो जर्सी गाय जो होती है उसमें सर्वाधिक वसा पाया जाता है। पिक्का कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो पिक्का प्रोटीन, ये क्या है? पीए और एनए, इन दोनों की कमी से पिक्का होता है भाई। ठीक है, पी और एनए की वजह से। पोटेशियम होगा और एनए का पता नहीं मेरे को, एनए क्या है? सोडियम और पोटेशियम है शायद। ऊँट में भरा मुख किस उम्र पर? ऊँट में भरा मुख फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में आती है? तो भाई 7 वर्ष की उम्र में आती है। किस उम्र में आती है? 7 वर्ष की उम्र में आती है। नेक्स्ट अपने कामधेनु योजना आ चुकी है भैया बजट के भीतर से। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। इस योजना का लाभ लाभार्थी महंगाई राहत स्कीम के माध्यम से भी ले सकता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार अधिकतम 40,000 रुपये का अधिकतम 2 पशुओं का बीमा किया जाता है। अच्छा, और इस योजना का लाभ लेने हेतु पशुपालक को 850 रुपये राशि प्रीमियम भुगतान करनी होती है। उत्तर, तो इसका उत्तर ये है भैया, भुगतान करनी होती है 850 रुपये। ये क्या है? असत्य है, भुगतान नहीं करनी होती है भाई। प्रीमियम कुछ नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपने केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव चिकित्सकीय वेस्ट प्रबंधन व संचालन नियम किस वर्ष बनाया था? तो 2016 में बनाया था। भेड़ कतरने वाले शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है क्या है? भेड़ के रेशे को सूत में नहीं, सूत में बदलना नहीं भाई। ये यहाँ पर शेड में कतरने की बात कर रही है, तो भेड़ के सिरे से उनको उठाना सामान्य प्रक्रिया है भाई। साइलेज बनाने की AIV विधि में काम में लेते हैं H2SO4 और HCl। वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल N2 की मात्रा कुल N2 की कितनी प्रतिशत होती है? तो 10% से कम होती है। बहुत अच्छा साइलेज का pH होता है, तो बहुत अच्छे साइलेज का pH का होता है भाई 3.5 से 4.2 होता है। नेक्स्ट हेलेज में नमी की मात्रा होती है, तो 40 से 50% होती है। कितनी? 40 से 50% होती है हेलेज की मात्रा। नेक्स्ट अपने गाय भैंस में सभी अस्थायी दांत किस वर्ष या माह या दिन में निकल आते हैं? तो 1 माह तक जो है गाय भैंस सभी अस्थायी दांत जो है निकल आते हैं भैया 1 महीने में। ऊँट के स्थायी दांतों के बारे में सत्य कथन है कौन सा है भैया? इसमें सत्य कथन इंसाइजर निचले जबड़े में 2 जोड़ी गलत है। प्रीमोलियर ऊपरी जबड़े में, ये भी गलत है और ये भी गलत है। केनाइन दांत जो है निचले जबड़े में जो है 1 जोड़ी होती है, ये सत्य है ना? बिल्कुल ये सत्य है कि केनाइन दांत जो है निचले जबड़े में 1 जोड़ी होती है। किसमें? ऊँट में। गाय एवं भैंस में स्थायी दांतों के बारे में गलत मिलान है। केनाइल निचले जबड़े में 1 जोड़ी होता है भाई, ये क्या है अपने इसमें? गलत है, क्योंकि केनाइल किसमें देखे अपन ने? अभी केनाइल देखे ऊँट में। साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मिलाया जाता है? तो साइलेज में कितने प्रतिशत सीरा मिलाया जाता है इसमें देखना पड़ेगा। इसमें देखने पर अपन को पता चल रहा है कि 3 से 3.5% जो है सीरा मिलाया जाता है। साइलेज बनाने की AIV विधि में साइलेज का pH कितना होता है? 4 से कम होता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है कौन सी है? थारपारकर है। फेरोमोन प्रपंच किसे आकर्षित करते हैं? नर मौत को आकर्षित करते हैं। गाय भैंस के मत्स्य के कौन से भाग में पाचक रग
पाचक रस स्रावित होते हैं तो अबों में जम में स्रावित होते हैं। पहली कलोनित डोली निम्न में से किससे बनाई गई थी? तो बेड़ से बनाई गई थी वही पहली कलोनित डोली। नेक्स्ट है वोल्फ टीथ किस पशु में पाए जाते हैं? तो ऊँट में जो है वोल्फ टीथ पाए जाते हैं। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पहले भी आ चुका है भैया, जामडोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जामडोली जयपुर में स्थित है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? कितने? देखो भैया कितने। हाँ, तो राजस्थान में जो है 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। एक टीस्पूनफुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? तो 5 ml मात्रा होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं? पोसोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोसोलॉजी। आर्सेनिक का एंटीडोट है, तो आर्सेनिक का एंटीडोट है बाल। क्या है? बाल। नीला तोता कहते हैं, नीला तोता जो है कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? भैया पैरासीटामोल ही उतारती है बुखार। अभी जानवरों की बात होगी तो वो अलग बात है। देखते हैं। देखो भाई पैरासीटामोल है। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? सिरा के अंदर दी जाती है। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? जीवाणुनाशक कौन सी दवा है भाई? अपने एम्पीसिलिन जो है जीवाणुनाशक है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, सर्वप्रथम कौन सी खोजी गई थी भाई? पेनिसिलिन। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है किसके लिए जिम्मेदार होता है? अपने दुग्ध शरण के लिए। भेड़ में मध्यचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? तो भेड़ में मध्यचक्र की अवधि कितने दिन होती है भैया? देखो तो भेड़ में मध्यचक्र की अवधि जो है 28 दिन की होती है। कितने दिन की? 28 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है? तो फ्रक्टोज जो है वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। नेक्स्ट है कौन सा भाग जो है अंडवाहिनी का नहीं है? तो सर्विक्स जो है वो अंडवाहिनी का भाग नहीं है। नेक्स्ट है अपने गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? तो कोटिलिडनरी जो है ये इस प्रकार का अपरा गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस पशु में मध्यचक्र से पहले रक्त स्राव होता है? तो कुतिया जो होती है उसमें मध्यचक्र से पहले क्या स्राव होता है? रक्त स्राव होता है। बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को जो है किडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडिंग कहा जाता है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? ये वृषण में बनते हैं। इनमें से कौन आनुवंशिकी का जनक कहलाता है? तो मेंडल कहलाता है भैया। इससे क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा अच्छा लगे ना, पर वो तो जाने क्या क्या अंट संट पूछ रहे हैं भाई। एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? तो एक अंडाणु बनता है। ठीक है। गाय में गुणसूत्रों संख्या होती है? तो 60 गुणसूत्र। कितने? 60 गुणसूत्र जो है गाय में होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है अपने निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं। निकट संबंधी पशुओं के बीच में जो प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।